हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BACB करियर। मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सभी की इंग्लिश की एडुकेटर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओड टू ऑटम, यानी कि हमारा रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है ओड टू ऑटम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 का ये पोइट्री है, पोएम है एक ओड टू ऑटम। आज हम लोग इसके टॉप मोस्ट MCQ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट द एज ऑफ 26। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब TB की बीमारी। ठीक है, आसान भाषा में हम इसे TB की बीमारी कहते हैं। तो पूछ रहा है डैश डाइड ऑफ, कौन मरे थे TB की बीमारी से, ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी से, एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में। ऑप्शन ए है जॉन कीट्स, ऑप्शन बी है जॉन डोन, ऑप्शन सी है केकी नादारूवाला, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो कि है जॉन केट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछता है, Who has composed the poem Ode to Autumn? ऑप्शन ए है कीट्स, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है शेले, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कीट्स हैज़ कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। कंपोज का मतलब वो राइटर है, बेसिकली राइटर के बारे में बोल रहा है। जो पोएम कंपोज करता है उसे राइटर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, ओड टू ऑटम इज़ रिटन बाय। ऑप्शन ए है हमारा अक्टूबर 1819, ऑप्शन बी है सितंबर 1819, ऑप्शन सी है नवंबर 1819, ऑप्शन डी है दिसंबर 1890। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, सितंबर 1819, ओड टू ऑटम इज़ रिटन बाय सितंबर 1819, वहाँ उस टाइम लिखा गया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, ओड टू ऑटम इज़ क्या है। ऑप्शन ए है एन एपिक, ऑप्शन बी है एन एलेगी, ऑप्शन सी है एन ओड, ऑप्शन डी है अ बलाड। ऑप्शन से ही पता चलता है। ठीक है, 4th का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओड टू ऑटम इज़ एन ओड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, इन ओड टू ऑटम कीट्स डील विथ डैश इन डिटेल। ऑप्शन ए है स्प्रिंग, ऑप्शन बी है विंटर, ऑप्शन सी है समर, ऑप्शन डी है ऑटम। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इन ओड टू ऑटम कीट्स डील विद ऑटम इन डिटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछता है, ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है 4 स्टैंजा, ऑप्शन बी है 3 स्टैंजा, ऑप्शन सी है 5 स्टैंजा, ऑप्शन डी है 6 स्टैंजा। ठीक है, जब हमारा पोएम ख़त्म शुरू होता है और 4 लाइन में 2 लाइन में ख़त्म होता है, उसको जैसे 2 लाइन में ख़त्म हुआ था वो फर्स्ट स्टेंजा कहलाएगा, फिर 2 लाइन में शुरू हुआ ख़त्म हुआ उस सेकेंड स्टेंजा कहलाएगा। ठीक है, ये 4 लाइन का है, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा पोएम। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछता है, द थीम ऑफ ऑटम इज़। ऑप्शन ए है स्कारसिटी, ऑप्शन बी है एब्यूडेंस, ऑप्शन सी है फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द थीम ऑफ ऑटम इज़ फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछता है, कीथ वॉज डैश पोएट। ऑप्शन ए है रोमांटिक पोएट, ऑप्शन बी है विक्टोरियन पोएट, ऑप्शन सी है मॉडर्न पोएट या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो हमारे जॉन कीट्स थे वो एक रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछता है, हु कॉल्ड ओड टू ऑटम कीथ मोस्ट
सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओट्स। ऑप्शन ए है ड्राइडन, ऑप्शन बी है कोलेरिज, ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ या ऑप्शन डी है आर्थर कॉम्पटन रकेट। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आर्थर कॉम्पटन रिकेट, आर्थर कॉम्पटन रिकेट, ऑप्शन नंबर डी। कॉल्ड ओट टू ऑटम कीट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ने से पहले अगर आप हमारा टॉपर हॉट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 8920713254 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टॉपर हॉट्स नोट्स बहुत ही फेमस है 6 to 12 वाले बच्चों के लिए। आप किसी भी कोर्स से ले सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से ले सकते हो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन बेटर बनाने के लिए आप हमारा नोट्स ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछता है ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। ऑप्शन ए है 11 लाइन्स, ऑप्शन बी है 12 लाइन्स, ऑप्शन सी है 13 लाइन्स या ऑप्शन डी है 14 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट 11 लाइन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 2 लाइन का होगा, 4 लाइन का होगा, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेंजा में 11 लाइन है, फिर हमारा दूसरा स्टेंजा शुरू होता है, फिर हमारा तीसरा स्टेंजा शुरू होता है और हमारे ओड टू ऑटम में 3 स्टेंजाज होते हैं। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 11 लाइन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है हु हैज़ बिन personified in ode to autumn। ऑप्शन ए है स्प्रिंग, ऑप्शन बी है ऑटम, ऑप्शन सी है विंटर या ऑप्शन डी है समर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑटम हैज़ बिन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछता है जॉन कीथ हैज़ बिन रिटन द पोएम। ऑप्शन ए है एन एपिटाथ, ऑप्शन बी है ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी है स्नेक या ऑप्शन डी है फायरहाइम। जैसा कि मैंने ऊपर बताया जॉन कीट्स हैज़ कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने ही रिटन किया है, उन्होंने वही राइटर हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी। ठीक है, हमारा जो चैप्टर ओड टू ऑटम है, जॉन कीथ हैज़ बिन रिटन द पोएम ओड टू ऑटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछता है द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री इज मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज़ फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे जो ये मोस्ट कॉटेज ट्रीज़ हैं इसका मतलब होता है काई से ढके हुए कुठिर वृक्ष। वृक्ष है मतलब ट्री, जो मतलब जो ऐसे पेड़ होते हैं ना और उन पे काई, ठीक है, काई जम जाती है और मतलब काई से ढके हुए जो पेड़ होते हैं उन्हें मोस्ट कॉटेज ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी है ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी है स्नेक या ऑप्शन डी है फायरहाइम। जैसा कि मैंने बताया 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओड टू ऑटम। द ओड टू ऑटम द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज ओड टू ऑटम इज़ फ्रॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछता है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी है स्नेक, ऑप्शन सी है फायरहाइम, ऑप्शन डी है एम्पिटाथ। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बहुत ही सिंपल होगा, ऑप्शन नंबर ए ओड टू ऑटम कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड विथ ब्लेस इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पूछता है डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। हु वॉज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर? ऑप्शन ए है जॉन कीट्स इस पोएम द ओड टू ऑटम के राइटर, जॉन डोन, W.H. ऑडेन या वॉट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ का ध्यान रहे कि आपको हर एक पोएम के पोएट नेम यानी राइटर नेम आपको पता होना चाहिए, और जो पोएम के राइटर होते हैं उन्हें पोएट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ओड टू ऑटम के पोएट हैं जॉन कीट्स,
और उनके बारे में पूछा जाए तो आप ये कह सकते हो वो एक बहुत ही नेचर के लवर थे, बहुत ही बड़े नेचर के लवर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूछता है इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, कौन से सीज़न में होता है? ऑप्शन ए है स्प्रिंग, ऑप्शन बी है ऑटम, ऑप्शन सी है समर, ऑप्शन डी है विंटर। ये दोनों ऑप्शन को तो खैर हटा दिया जाए और स्प्रिंग और ऑटम में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है, हमारा 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछ रहा है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी है द सोल्जर, ऑप्शन सी है ओड टू ऑटम, ऑप्शन डी है एन एपिथाथ। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ओड टू ऑटम। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूछता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय whom? राइटर पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है जॉन डोन, ऑप्शन बी है वॉट विटमैन, ऑप्शन सी है W.H. ऑडेन, ऑप्शन डी है जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी होगा, जॉन कीट्स। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ठीक है, ये जॉन कीट्स हमारे पोएट, इस पोएम के राइटर। दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग हावर्स बाय आवर्स इज़ फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी है एन एपिथाथ, ऑप्शन सी है ओड टू ऑटम, ऑप्शन डी है स्नेक। देखिए बच्चा लोग, अगर आप लोगों ने पोएम नहीं पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन तो आपको ये सारे आंसर्स नहीं पता होंगे, इसलिए आपको आंसर पता होने के लिए पोएम भी एक दो बार रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बस नाम पूछ रहा है पोएम का, तो हमारा 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओड टू ऑटम। द वॉच इज़ द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज़ फ्रॉम ओड टू ऑटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछता है हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रैनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए है ओल्ड मैन, ऑप्शन बी है चिल्ड्रन, ऑप्शन सी है यंग मैन, ऑप्शन डी है वुमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वुमेन। वुमेन सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी चैनल पे विज़िट करना होगा। प्लेलिस्ट में सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करने के लिए आप इंग्लिश की पूरी लेक्चर्स की अपनी 2026 की जर्नी में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं हर एक चीज़ कराऊंगी जो कि आपके बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप हमारे BSB करियर पे फ्री टेस्ट दे सकते हो। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। फ्री टेस्ट दे सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपको रिज़ल्ट भी इंस्टेंट मिलेगा। फिर आप वहाँ से पता कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो या आपको और कितनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप 8920713254 ये नंबर जो है मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 8920713254 ये हमारे सर का नंबर है। और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करने के लिए कोर्स भी ले सकते हो, साथ में टॉपर हॉर्स नोट्स जो हमारा बहुत फेमस है वो भी ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो या पूरा ऑल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब ये करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप गूगल पे सर्च करोगे BSCB करियर, ये BSCB करियर खुल गया। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आप ये खोल सकते हो, मैंने एडमिशन वाला खोला है। यहाँ से आप होम, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब, 10th में हो तो 10th का, 12th या स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ से हमारे वेबसाइट से ले सकते हो। फिर आपको क्लास 12th में जाना है। क्लास 12th में जाकर आपको ये देखो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपका टेस्ट खुल जाएगा। ये देखो, हिंदी प्लस ग्रामर, इंग्लिश प्लस ग्रामर, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। ये देखिए, क्लास 10th, 11th, 12th, 6th, 9th, लेटेस्ट जॉब, सारी चीज़ें हर एक क्लास के लिए है, तो ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दीजिए। ठीक है,
और मुझे कुछ ज़रूर बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कितना आया, और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी बनाइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए।